सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। धर्म आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र संतालियों के साथ साथ संपूर्ण आदिवासियों का, जहां पे संताली कभी न कभी जाते ही है। हर धर्म का एक ऐसा धार्मिक स्थल होता ही होता है जहां पे उस धर्म से संबंधित लोग कभी न कभी अपने लाइफ में जाते ही जाते हैं। लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ की कहानी आज मैं आप सबके बीच रखने वाला हूं। संताली लोगों के लिए ये वेटिकन है। क्यों कहा गया है वेटिकन? और सोहराय कुनामी के अवसर पर यानी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जहां न केवल झारखंड, बिहार, उड़ीसा बल्कि देश विदेश से लोग यहां आते हैं और इस धर्म सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं। तो ये धर्म सम्मेलन कैसे लगा, कैसे यहां लुगु बाबा की अध्यक्षता में ये सब चीज रची गई और संतालियों के जन्म से लेकर मरण तक का इतिहास एक लिखित दस्तावेज के रूप में कैसे दर्ज किया गया, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। एक संताली गीत है, गेलवर सिंह गेलवर इंदा, यानी 12 दिन और 12 रात अथक परिश्रम होने के बाद यहां का संविधान लिखा गया था लुगु बाबा की अध्यक्षता में। सब कुछ दिखाऊंगा 1 बाय 1। लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ ये है बोकारो जिले के, झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया में। अभी आपको इसका सैर भी कराऊंगा। पहले यहां पे कुछ चीजें दिखाता हूं। यह है लुगु बुरु घंटाबाड़ी और यहां लुगु बाबा का ऊपर में जाइएगा तो मंदिर मिलेगा। यहां हमारे राज्य के जो मुखिया हैं यानी चीफ मिनिस्टर यहां अंदर पूजा करते हुए दिख रहे हैं। लुगु बुरु घंटाबाड़ी को संतालियों का वेटिकन कहा जाता है। एक ऐसा धर्मस्थल, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण केंद्र है ये। तो उसी तरह वेटिकन सिटी आपने पढ़ा होगा, दुनिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश माना जाता है। वहां पे रोमन कैथोलिक का एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र यानी धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है और उसे विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को में शामिल किया गया वेटिकन सिटी को, उस प्लेस को। तो उसी तरह कुछ यहां संतालियों का बहुत ही फेमस जगह है लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़। इसी की कहानी आज मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। यहां पे जब जाइएगा तो ये लगा हुआ है। अभी मैं ये टोटल चीजें दिखाऊंगा और ये ट्रैक 7 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। वहां कोई गाड़ी नहीं जाता है। 7 किलोमीटर की पहाड़ी आपको चढ़नी पड़ती है। थोड़ा कठिन होता है लेकिन लोग यहां जाते ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि संताल समुदाय झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। उसी में से 86,45,042 यानी 26.21% जनजातियों का समुदाय है, जो कि झारखंड में वर्तमान समय में 33 जनजातियां निवास करती हैं। सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। संथालों की जनसंख्या 27,54,723, लगभग 31.86% यानी लगभग 32% मानिए। तो इन संतालियों का एक धार्मिक केंद्र, महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र कौन सा है? लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़। यहां पे आपको आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगु बुरु का घर। लुगु बुरु घंटाबाड़ी का मतलब क्या होता है? लुगु बुरु का घर। घंटाबाड़ी का मतलब घर, लुगु बुरु का घर। तो अभी घर पे भी ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज बताता हूं। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामायण, और रामायण इसके अलावा 4 धाम जिसकी यात्रा आप कभी ना कभी करते हैं। अमूमन देखा गया कि रिटायरमेंट के बाद लोग करते हैं, यानी बुढ़ापा वाले टाइम में। आपको जवानी में ज्यादा जोश जगह है तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लोग जाते हैं, धर्म का केंद्र है बहुत मानने वालों का। तो यह है बद्रीनाथ, विष्णु भगवान के लिए समर्पित। ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जाननी भी चाहिए। आप कोई कम्युनिटी के हो, देखिए चारों कम्युनिटी मैंने लिखा है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो बद्रीनाथ ये विष्णु भगवान को समर्पित उत्तराखंड में है। उसके बाद द्वारका कृष्ण को समर्पित गुजरात में है। उसके बाद रामेश्वरम राम भगवान को समर्पित है तमिलनाडु में, मतलब ये मंदिर बनाया गया है। पुरी में जगन्नाथ भगवान का है, ओडिशा जगन्नाथ भगवान का है। वहां पे देखिएगा कृष्ण, बलराम और ऐसे। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, तो 4 हो गई है। इसके अलावा वाराणसी में जब जाते हैं, वाराणसी पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे शिव भगवान और राम जी का फेमस मंदिर, जैसे कि आप गए भी होंगे अभी फिलहाल के टाइम में। चलिए, मुस्लिम धर्म में प्रसिद्ध जो धार्मिक ग्रंथ है वह कुरान। अब यहाँ पे मक्का कभी ना कभी लोग जाते ही हैं। उसी तरह हिंदू धर्म में कभी ना कभी इन धामों का कभी ना कभी आपको जाना पड़ता है। जिसके पास साधन होते हैं जाते ही जाते हैं। मक्का, यहाँ अल मस्जिद अल हराम सऊदी अरब में, ये कौन सा है? मक्का में अल मस्जिद अल हराम, ये सऊदी अरब में पड़ता है। तो मुस्लिम धर्म के लोग वहां कभी ना कभी जाते ही हैं। उसी तरह सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब, हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, ये अमृतसर पंजाब में है। ईश्वर का मंदिर, ये सम्मान का प्रतीक है। अब हरमंदिर का मतलब क्या होता है? ईश्वर का मंदिर, और साहिब का मतलब सम्मान का प्रतीक, स्वर्ण मंदिर। यहाँ पे लोग जाते
बनाते ही हैं सिख धर्म के लोग। ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। चर्च ऑफ नेटिविटी ये बेथलेहम इजराइल में है। और सबसे बढ़िया धर्म है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। सबसे बढ़िया धर्म कौन है? सनातन धर्म, शाश्वत धर्म है सभी के लिए। सबसे ज्यादा जो धर्म मानने वाले लोग हैं, जब सबसे ज्यादा जो धर्मावलंबी वो है ईसाई वाले, फिर इस्लाम, फिर हिंदू, ऐसे हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। बोकारो जब पहुंच जाइएगा, अब बोकारो कैसे कैसे पहुंचेगा वो भी दिखा देता हूं, लेकिन उसके पहले झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया में है लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 दिवसीय, बहुत बड़ा। सोहराय कुनामी यानी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है लुगु पहाड़। इसी परिस्थिति कितना है? 1067 मीटर यानी 3500 फीट। अगर मैं पूछूं कि सबसे नंबर 1 टॉप का कौन है, तो वो है पारसनाथ। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर, 4478 फीट। 4478 फीट कह लीजिए या 1365 मीटर कह लीजिए। यह है गिरिडीह में मधुबनी के निकट, गिरिडीह जिले में मधुबनी के निकट है पारसनाथ। और इसका नाम पहले था सम्मेद शिखर। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, तो वो इन्हीं के नाम पर पारसनाथ। तो पहला सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? पारसनाथ। और दूसरा लुगु पहाड़ 1067 मीटर ऊंचा है। अब जाना है अगर आपको तो रांची से लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है, दुमका से 218 किलोमीटर, और बंगाल और मिदनापुर से जाना है तो 307 किलोमीटर। जाने का तो आपको पता ही होगा। रेलवे स्टेशन अगर पहुंचते हैं तो गोमिया या रांची, तो गोमिया से 17 किलोमीटर बहुत नजदीक है। गोमिया रेलवे स्टेशन उतर जाइए, वहां पे शक्तिपुंज एक्सप्रेस वगैरह जाते हैं। देखिए अब लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़, इसमें लिखा हुआ क्या है मैं फटाफट पढ़ के आपको बता देता हूं। लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ सदियों से संताल आदिवासियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित है तथा संताल आदिवासियों के गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था से जुड़ा है। देश एवं विदेशों में रह रहे संताली लुगु बाबा की पूजा अपने आराध्य देवता धर्म गुरु के रूप में इस चट्टान पर सदियों पूर्व संतालों के पूर्वज ने लुगु बाबा की अध्यक्षता में 12 वर्षों तक लगातार विचार विमर्श कर संताल समाज के सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज यानी जन्म से मरण तक का रचना किया था एवं संविधान बनाई थी, जो अभी भी सोहराय कुनामी यानी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन का आयोजन होता है, जिसे झारखंड राज्य का राजकीय महोत्सव होने का गौरव प्राप्त है। यह क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय महोत्सव। और बहुत कम ऐसे जगह हैं, बहुत कम ऐसे धर्म हैं जिनको महोत्सव मतलब या पर्व है उनको महोत्सव होने का गौरव प्राप्त होता है। तो ये गौरव प्राप्त है राजकीय महोत्सव। कौन? एक महोत्सव टाइप का बनाया जाता है यहाँ पे। इसमें सामाजिक उत्थान, भाषा, साहित्य, संस्कृति, धार्मिक एवं शिक्षा के विकास हेतु चर्चा की जाती है। इस महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में संताल श्रद्धालु आते हैं और लुगु बाबा का दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि मन्नत मांगने वालों का पूरा भी हो जाता है। और यहां तक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ऐतिहासिक गुफा धीरी दोलान अवस्थित, अभी सब कुछ दिखाऊंगा आपको। इसी गुफा के अंदर लुगु बाबा विराजमान है। यहां तक पहुंचने के लिए दुर्बार चट्टानी से 7 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। दुर्बारी चट्टान से यहां तक जो गुफा है, यहां प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा से सालों भर श्रद्धालुओं का आगमन होते रहता है। यहां संतालियों का अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन भी होता है और औपचारिक रूप से 2001 से ये किया गया है। ये चीज संताली गीत क्या है? गेलबार सिंह या गेलबारिंदा मतलब 12 दिन 12 रात का उल्लेख मिलता है और सचिव इसके लोबिन मांझी हैं। ठीक है, अब आइए लुगु बाबा, लुगु आयो यहाँ छठ का। ये जब रास्ते में जाते हैं तो घिरी, गोड़ का पाठ सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि लुगु बाबा जब यहाँ पे रहते थे तो यहाँ धान कूटते थे और उसी से प्रसाद बनाते थे और खाते थे, लोगों को, अपने श्रद्धालुओं को खिलाते थे। तो उसी का ये जो है यहाँ पे इसी में पत्थर है, इसमें कूट कूट के, और पहले के टाइम में तो ऐसे ही बनता था, पत्थर पे सिलवट पे पीसते थे, तो इसी टाइप से बना हुआ है। अभी भी वो जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बैग भर भर के दुर्गम रास्तों में जा रहे हैं। जैसे श्रावणी मेला में देखिएगा बैद्यनाथ धाम में, देवघर में, ऐसे ही लोग एकदम चलने जाते हैं, सुल्तानगंज से पानी लेके चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा रुकने का भी शेड वेड बना हुआ है। इसके बाद ये रास्ता इस टाइप से ये रास्ता जाता है, देखिए ये रास्ता, और ये जो गेट है ना यहाँ पे दिख रहा है यही, इसके बाद पूरा ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये जो गेट है वो ये वाला था, ये वाला गेट, ठीक है, यही वाला यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला चीज, ये गेट यहाँ है, और यहाँ से आप ऐसे ऐसे पूरा ऊपर चलते हैं। अभी चलाता हूँ, आपको ले चलता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ।
सीता नाला 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है, यानी 40 फीट की ऊंचाई से सीता नाला, सीता झरना भी बोलते हैं, सीता नाला, उसी को छरछरिया झरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छरछरिया झरना। ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसका पानी जब आप पी लीजिएगा ना तो पेट में जितना और बड़ अपच अपच जितना होता है सब खत्म हो जाएगा, गैस, कब्ज, जो भी एसिडिटी फैसिडिटी सब भाग जाएगा। इतना इस पानी में ताकत है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ कभी जाइए और यहाँ घूम के देखिए। झरना के निकट गुफा है, संताली से लुगु बाबा का छटका कहते हैं। देखिए झरना के निकट गुफा टाइप का है, ये गुफा टाइप का आपको मिलेगा, इसी से निकल के जाने का रास्ता है। इसको क्या बोलते हैं? लुगु बाबा का छटका। इसी गुफा के जरिए 7 किलोमीटर ऊपर धीरी दोलान, यानी गुफा में आते जाते थे। इसी गुफा में बाबा का रास्ता 7 किलोमीटर धीरी दोलान, अभी वहां भी ले चलते हैं। गुफा के अंदर लुगु बाबा देवता की यहाँ पे मूर्ति देखिए, इस टाइप से बनाया हुआ है। इधर देखिएगा, यहाँ लुगु बाबा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भगवान शिव यही आशीर्वाद दिए थे लुगु बाबा को। दरबारी चट्टान स्थित पुनायथान एक मंदिर है, में 7 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कौन कौन दिखाते हैं? पहला मरांगबुरु। मरांगबुरु तो आपको पता है सबसे फेमस देवता, आदिवासियों के ईश्वर कहे जाते हैं मरांगबुरु। और मरांगबुरु का मतलब क्या होता है? मरांग का मतलब होता है बड़ा या पवित्र, और बुरु का मतलब पहाड़, मतलब बड़ा पहाड़ या पवित्र पहाड़ जिसकी पूजा करते हैं। धन्य है वो संथाली भाई बंधु, या धन्य है वो आदिवासी भाई बंधु, सभी को बोल रहा हूं, जिनकी वजह से आज जल जंगल जमीन सब कुछ बचा हुआ है। उन सभी को बारंबार सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग प्राणवायु ले पाते हैं और इतना अच्छा प्राकृतिक सुंदरता की छटाओं को देख पाते हैं। तो पहला मरांगबुरु यानी आदिवासियों के ईश्वर, इनकी पूजा की जाती है 7 देवी देवता। दूसरा है लुगुबुरु। दूसरा कौन से है? लुगुबुरु। तीसरा है लुगु आयो। मरांगबुरु, लुगुबुरु, लुगु आयो, ये 3 हो गया। मरांगबुरु, लुगुबुरु, लुगु आयो। उसके बाद है घंटाबाड़ी गोबाबा, घंटाबाड़ी गोबाबा, कुड़िकीन बुरु, कपसा बाबा, बीरा गोसाई, 7 हो गए। कौन कौन? मरांगबुरु, लुगुबुरु, लुगु आयो, घंटाबाड़ी गो बाबा, कुड़िकीन बुरु, कपसा बाबा, बीरा गोसाई। और ये बड़ा पर्वत माना गया है मरांगबुरु को। ठीक है, संताल जनजाति का मरांगबुरु किसे माना गया है? तो वह है पारसनाथ। इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वहां पर डिस्प्यूट चलता है दोनों समुदायों में, जैन समुदाय और संताल समुदाय में। जैन समुदाय कहते हैं कि ये हमारा पवित्र धर्म स्थल है, तीर्थस्थल है। धर्म यहाँ पे हमारे जो जैन तीर्थंकर है वो आए यहाँ पे और अपना सब कुछ किए, यहाँ पे समाधि उमाधि लिए, सब कुछ हुआ। तो जैन तीर्थंकरों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र पारसनाथ। लेकिन वही संतालियों के लिए कहा गया कि नहीं, हमारी ये क्या है? मरांगबुरु है, यानी बहुत ही फेमस यानी पवित्र पहाड़ है हमारे लिए। तो संताल जनजाति का मरांगबुरु कौन है? पारसनाथ पर्वत। और मुंडा जनजाति का है रांची के सोनाहातू प्रखंड के नीमडी गांव में। पारसनाथ पर्वत क्या है? तो यह है मरांगबुरु। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पारसनाथ पर्वत को लेके बहुत ही शानदार वीडियो मैंने आपको दिया है, बनाया है। ठीक है, देखिए कितना भीड़ लगा रहता है, एकदम पंक्तिबद्ध होकर लोग जाते हैं। इतना बड़ा, ये तो काम है, बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहता है यहाँ पे 2 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन। और सोचिए कि कितने गौरवान्वित है ये प्लेस, यानी ये जगह, मतलब महोत्सव, राजकीय महोत्सव के रूप में इसको घोषित किया गया है, इस प्लेस को, इस स्थल को। घंटाबाड़ी धोरमगढ़ दरबारी चट्टान, जब इधर देखिएगा तो कार्तिक पूर्णिमा यानी सोहराय कुनामी नवंबर में पड़ता है। 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन होता है, प्रसिद्ध मेला लगता है, बहुत ही फेमस। दूर दराज से देश विदेश से लोग आते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इसी दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था और देवता दिवाली मनाए थे। तो एक बहुत ही फेमस कार्तिक पूर्णिमा इसलिए भी हिंदू धर्म में भी फेमस है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा सोहराय कुनामी ये फेमस है संतालियों के बीच भी, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधा है, हमारे राजकीय वृक्ष है साल और राजकीय पुष्प है पलाश। और यहाँ पे देखिए पेड़ दुनिया भर के लगे हुए और राजकीय वृक्ष साल की पूजा की जाती है सरहुल पर्व में। तो धन्य है वो जनजातीय समुदाय के सभी लोग, क्योंकि यही लोग हैं कि प्राणवायु ऑक्सीजन हमें मिलता है। जितना ज्यादा पेड़ होता है उतना ज्यादा पेड़ ऑब्जर्व यानी खींचता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है पेड़ों की वजह से ही। पहला पलना, जब हम जन्म लेते हैं तो पलना लकड़ी का बना होता है, और जब मर जाते हैं तो राम नाम सत्य, उसी लकड़ी पे अंतिम विदाई होती है और उसी लकड़ी से जलाया जाता है। काहे नहीं प्लास्टिक से जला देते हैं, काहे नहीं वहां पे ये हीटर और ये गैस लगाते हैं? नहीं, प्रकृति से जुड़े हुए हम लोग हैं।
फल मिलता है, घर मिलता है, जलावन मिलता है, लकड़ियां से हमें सुरक्षा भी मिलता है, उसके अतिरिक्त छांव मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, धूप के टाइम में देखिएगा छांव मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा, भले ही आपके बच्चे दे ना दे लेकिन पेड़ बुढ़ापे का सहारा जरूर बनता है। बोकलिया लकड़ी का होता है, रॉड और शीशा का नहीं होता है, ठीक है। फर्नीचर जितने भी हैं, कुर्सी टेबल आप जो भी यूज करते हैं, या यूं कह कि गांव में खटिया, जीव जंतुओं का निवास अगर ये नहीं रहे तो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। हमारा प्रकृति क्या है, रिसाइकल करता है हर एक चीज का, तो उसी तरह जीव जंतु का निवास ये माना जाता है। इसलिए पेड़ लगाइए, खुद को और देश को बचाइए। मैं आप सभी से अपील करता हूं, एक पेड़ आप अपने नाम से जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति ना हर कुछ देखती है। देखिए यहां प्रकृति की आंखें हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करिएगा तो प्रकृति का कहीं ना कहीं दंश आपको देखने को मिला। कितना मनोरम दृश्य है, ऐसा लगता है कि जैसे यहां जाके मस्त एकदम इधर बस जाए। इतने मनोरम दृश्य होते हैं प्रकृति के। और जीव जंतुओं को देखिए, उनका निवास स्थल अगर ये है तो हम सभी भी बहुत अच्छे से हैं। इनका एक रिसाइकल चलता है, हम सब उसी पे मतलब बहुत सारा चीज है, जीव जंतु या फिर जंगलों पे हम आश्रित भी होते हैं, है ना। तो ये टोटल चीजें हैं और यही जो जीव जंतु है ना हमें खुशी भी देते हैं। जैसे देखिए कोई जंगल में देखिएगा मोर को नाचते हुए तो बड़ा मनोरम दृश्य होता है। हम जानवर को देखने कहाँ जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं। जानवरों को देखने आजकल कहाँ जा रहे हैं, तो मूवी में देखते हैं, लेकिन रियल में जब देखिएगा तो मजा ही कुछ और। जैसे यहाँ देखिएगा बचुआ को लेकर बैठा है बंदरिया, ठीक है। अब आइए, ये फल फूल सब हमको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए कितना बढ़िया रस्सी बना हुआ है, एकदम ये बना दिया है सीढ़ी टाइप का, और इसमें आप इधर से उधर जा सकते हैं। नदी है बीच में और यहाँ फल, दुनिया भर के फल। अगर ये नहीं रहे तो हमारा साइकिल ही खराब हो जाएगा। रिसाइकल हम लोग जो खाते पीते हैं वो अकच बकच चाउमीन ठूसते रहते हैं, लेकिन अगर ये चीज आप फ्रूट्स अपने आहार में शामिल करते हैं, सलाद शामिल करते हैं, ये सब कहाँ से आता है, जंगलों से ही आता है, प्रकृति हमें देती है ना। और यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ लगता है। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आके और कैसे कैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे घूमते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर पहाड़ी पे जाइएगा तो वहाँ पे देखिए ये हमारे मुखिया जो है यानी चीफ मिनिस्टर बिरसा भगवान का वहाँ प्रतिमा है ऊपर में। और ये कुछ इस तरह जाइएगा तो इस तरह से एकदम सांप आकार का मिलेगा, डिस्को आकार का, जैसे पतरातू बेलू दिखते हैं ना, तो वैसे ही कुछ रास्ता मिलता है। और यहाँ पे बगल में एक नदी भी है, डैम भी इधर आपको देखने को मिल जाएगा, तेनुघाट वगैरह। यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिएगा, जब ऊपर से ये इमेज लिया हुआ है तो यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ काम किए गए हैं। अभी सरकार को इसमें ना और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम होगा ना तो इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और पर्यटन को जब एक बार बढ़ावा मिल जाएगा तो संताल समुदाय ही नहीं, आदिवासी समुदायों के लिए बहुत बड़का चीज हो जाएगा। इसलिए होगा कि पर्यटन बढ़ने से या लोगों के काफी आने जाने से, लोकप्रियता बढ़ने से वहां रोजगार में वृद्धि होगी और लोगों को एक आय का साधन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, पारसनाथ को पहले देखिए और अब देखिए, बहुत अंतर है। उसी तरह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क बेतला नेशनल पार्क, वहां बहुत ढील ढाल काम हुआ है, मतलब बहुत अच्छा से अगर काम हो तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आसपास के जितने भी होटल्स हैं वो बुक होंगे, आसपास के जितने भी छोटे छोटे दुकान है वहां लोग आके सामान खरीदेंगे। और भी बहुत तरह की चीजें, ट्रैकिंग करने के लिए लोगों को खोजा जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है और लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगता है। तो मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि ये जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ का स्थल है इस पे और भी बहुत अच्छे से काम किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में संताल समुदायों के साथ साथ जनजातीय समुदायों को काफी लाभ मिल सके। आप सभी के कमेंट इससे रिलेटेड जो भी होंगे सादर आमंत्रित हैं। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि ये चीजें मैं लोकप्रिय करूं और आपके बीच पहुंचाऊं। और जितनी मुझे जानकारी थी उसके बेस पे आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई। फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आपके कमेंट के साथ साथ सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। जो भी काम कर रहे हैं बहुत दिल से और लगन से करते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।